हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का लाइट चैप्टर। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पूरा चैप्टर का नाम है। तो लाइट के दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। इस दोनों फिनोमेना को ब्रीफली हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपके एक ही वीडियो में ख़त्म होने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारी लाइट तैयार होती है, लाइट अगर आपकी आंखों के सामने आ रही है तो किस चीज़ से बनी हुई है? वो फोटॉन्स पार्टिकल से बनी हुई है। तो पार्टिकल्स का नाम याद रखिएगा कि फोटॉन पार्टिकल से आपकी लाइट बनी होती है। एक लाइट की रे में बहुत ज़्यादा फोटॉन्स पाए जाते हैं। अगर आपकी लाइट थोड़ा तेज जल रही है, ज़्यादा जल रही है, इससे मतलब समझिएगा कि पार्टिकल उसमें ज़्यादा हैं, फोटॉन्स के पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट हैं। अगर आपकी लाइट डार्क जल रही है, यहाँ पे मतलब डार्क का मतलब यहाँ पे कम से मतलब है, ठीक है। अगर आपकी लाइट थोड़ी कम जल रही है, समझ जाइए पार्टिकल्स उसमें कम है, फोटॉन्स उसमें कम है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। देखिए, जहाँ पे कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो, यानी कि वैक्यूम एरिया में जहाँ पे कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो, वहाँ पे लाइट बहुत तेजी से और स्ट्रेट जाती है। उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लाइट तेज कैसे जाती है? मानिए कि जहाँ कोई भी एक प्लेस है जहाँ पे कोई पर्सन खड़े नहीं है, आपको अकेले चलना है, आप अपनी पूरी स्पीड के साथ चलेंगे। वही अगर फेयर मेला वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहती है तो आप धीरे धीरे चलते हैं। उसी तरह वैक्यूम में कोई भी एयर पार्टिकल्स और पार्टिकल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट को जाने में आसानी होती है और वो तेज़ी से सीधे भागती है। उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। बहुत सारे अगर फोटॉन्स लाइन में लग जाएं, यानी कि फोटॉन्स अगर सीधे एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो उसको हम लाइट रे कहते हैं। वो लाइट की रे बन जाती है, ठीक है। तो फोटॉन्स अगर सिंगल लाइन में खड़े हैं तो लाइट रे बनेगी, और अगर ढेर सारी लाइट रे अगर लाइन में खड़ी हो जाएं तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। लाइट रे कैसे लाइन में खड़ी होंगी? तो देखिए, फोटॉन्स है, अगर ऐसे 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 लाइन में खड़ी हो जाए तो ये लाइट रे बन गई। और अगर ढेर सारी लाइट रे अगर ऐसे मतलब ऐसे रहें लाइन में, तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। हमने आपको चैप्टर के शुरू में बताया कि लाइट के दो फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन को पहले पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रे ऑफ लाइट फॉल ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस। देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है पॉलिश सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन की पहले डेफिनेशन को समझिए कि अगर कोई पॉलिश सरफेस है, स्मूथ पॉलिश सरफेस है, यानी रफ नहीं है, एकदम स्मूथ, यानी कि ऐसा जैसा लाइन ड्रॉ की हूँ वैसा पॉलिश सरफेस है, एक साइड से क्या है? पॉलिश है, यानी कि जो सब, और एक लाइन अगर आप इधर से लाइट की रे आ रही है, ये मान लीजिए लाइट की रे आई और सेम मीडियम, डेफिनेशन में आपके मेंशन है सेम मीडियम से वो बाउंस बैक, यानी कि वापस चली जाए, इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि देखिए, इस फिगर में आपकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है जो कि एक साइड से पॉलिश है, एक साइड से लाइट आई और सरफेस को बिना पार किए उसी मतलब पॉलिश सरफेस से मुड़ गई, यानी बाउंस बैक हो गई। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट की रे पॉलिश सरफेस पे आए और उसी सेम मीडियम से बाउंस बैक, यानी बैक होके चली जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, हमने देखा कि स्मूथ पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश है, ये ठीक है। एक लाइट आई, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट आई फर्स्टली, जो हमने लैंड कराया पॉलिश सरफेस पे, जो हमने गिराया, वो हमारी इंसिडेंट रे रहेगी। और जो लाइट जो बाउंस बैक होकर के, यानी जो रिटर्न होकर के गई है, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी, यानी कि वो आफ्टर बाउंसिंग वो मुड़ करके गई है ना, तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है ये, और ये जो बाउंस बैक होकर गई है रिफ्लेक्टेड रे है। इन्हीं दोनों के बीच आप एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं होती है, इसे हम अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ड्रॉ करते हैं।
तो ग्रीन कलर से जो आपकी लाइट जो बीच में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको आप नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। कौन सी लाइन नॉर्मल होगी, आने वाली इंसिडेंट जाने वाली रिफ्लेक्टेड, बीच में जो हमने सीधे ड्रॉ किया वो हमारी नॉर्मल होगी। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, एक होता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो हमारी एक ही प्लेन पे लाई करेगी, एक ही प्लेन पे रहेगी। इसका मतलब अभी मैं समझाती हूँ। सेकंड है कि जो एंगल आई जितने का है उतना ही एंगल आर भी होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर 45 डिग्री का अगर हमारा इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। देखिए ये हमारा एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है। नीचे मान लीजिए हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, ये हमारा लाइन आई, ये हमें इंसिडेंट रे हमने माना, ठीक है, आने वाली लाइन है। और देखिए ये टकराई कहाँ, लाइट जब आई तो इसी लाइन पे ना, यानी पॉलिश सरफेस पे टकराई, वापस भी इसी लाइन से जा रही है, ठीक है। यानी ये जो इंसिडेंट रे का जो लास्ट पॉइंट है और जो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही पॉइंट पे मतलब खत्म हुए हैं ना, और रिफ्लेक्टेड जब हम नॉर्मल रे बनाएंगे तो ये भी इसी पे लाई करेगी, यानी कि पॉलिश सरफेस पे ही हमारी तीनों रे मतलब रहेंगी, ठीक है, लाई करेंगी। यानी कि देखिए ये हमारी एंगल आई भी यहीं पे आके टिकी, रिफ्लेक्टेड भी यहीं इसी पॉइंट पे आके टिकी, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे आके टिक रही है। यानी आप बात समझ गए हैं कि जो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, एक ही प्लेन पे लाई करेगी। और ऐसे ही है कि मान लीजिए ये लाइट आई, ये लाइट गई, तो ये बीच में नॉर्मल है, इतना एंगल आई होगा, इतना एंगल आर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे नॉर्मल है, और जितना का एंगल अगर मान लीजिए 45 गिवन है तो आप आंख बंद करके इधर का भी 45 कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए प्लेन मिरर के द्वारा, मतलब प्लेन मिरर जो होता है यानी जो रफ नहीं होता है, इमेज फॉर्मेशन करता है, उसकी 5 क्वालिटी है, ठीक है। जितना बड़ा आपका चेहरा है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ी इमेज भी फॉर्म होगी, ठीक है। और जित इमेज सॉरी मिरर से जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, मिरर से उतनी ही दूर पे आपकी इमेज भी बनेगी, ठीक है। यानी सेम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, ये लर्न करने वाली चीज़ है। वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, एकदम सीधी खड़ी इमेज फॉर्म होगी, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखेगा। आप लोग मिरर जो यूज़ करते हैं फेस देखने के लिए, उसी फेस में आप देखेंगे कि आपका राइट का पार्ट लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट का पार्ट राइट में दिखता है। इसी को लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको लर्न करना है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक, ठीक है, सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक ये पार्ट बचा, ये वाला, और एक ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो इसी सर्कल को काट करके हम दो मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। यानी कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बना हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको बना के बता रही हूँ। पहली बात तो कॉनकेव का जो शेप होगा एकदम कॉनकेव की तरह होगा, केव मतलब गुफा होता है ना, तो गुफा की तरह होगा, मतलब ये ऐसा लगेगा कि हम इस साइड से घुस सकते हैं, ठीक है। और एक साइड पॉलिश होगा, पीछे के साइड वो पॉलिश होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, पीछे से पॉलिश है, ठीक है। और कन्वर्जिंग भी इसको कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, जैसे कि लाइट अगर ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, पैरेलल आई तो ऐसे जाएगी। ये रूल है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी तो इतना जानिए कि कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, और कॉनकेव मिरर पे एक लाइन खींची जाती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में पोल होता है, फिर फोकस पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। फोकस और सेंटर हमेशा इक्वल होता है। अगर 2 सेंटीमीटर का अगर आपने फोकस ड्रॉ किया है तो आपको 2 सेंटीमीटर का सेंटर भी ड्रॉ करना होगा। इस बात को याद रखिएगा कि 2 सेंटीमीटर का अगर फोकस है तो 2 सेंटीमीटर का हमारा सेंटर भी होगा। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे पोल है, ठीक है। ये हमारा मिरर है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर, ये मान लीजिए कि हमारी एक लाइन है,
यहाँ पे पोल पॉइंट है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि जितने का फोकस है उतना ही सेंटीमीटर का हमारा सेंटर भी होना चाहिए। अगर लाइट आती है तो ये हमारा देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है अंदर से, ठीक है, और अंदर से पॉलिश भी होता है, इसका फेस अंदर ही होता है और अंदर से पॉलिश भी होता है, ऐसे बनता है हमारा, ठीक है। पोल एक बाहर होता है अंदर जाकर के, यानी पॉलिश के अंदर जाकर के एक फोकस होता है, एक सेंटर होता है, ऐसे आपका पोल, फोकस, सेंटर, यहाँ पे पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स में अंदर ही पॉलिश रहेगा, अंदर ही शीशे का फेस भी रहेगा, बल्कि कॉनकेव में क्या होता है कि अंदर इसका मुंह है तो पॉलिश उसका बाहर से होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट को इकट्ठा नहीं करता है, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता है, ठीक है। तो लाइट आई सीधे तो जाएगी टेढ़े मेढ़े, ठीक है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखिए स्फेरिकल मिरर को रे डायग्राम से समझते हैं। देखिए कुछ रूल होते हैं, लाइट अगर आप कैसे लेके आ रहे हैं तो कैसे जाएगी, ये अपने मन से थोड़ी ना कि आप लाइट स्ट्रेट लेके आए तो टेढ़े चली जाएगी, इसका भी कुछ रूल है। देखिए अब तो मिरर पहचान ही लेंगे, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका देखिए ऐसे बना है और अंदर से ही पॉलिश है, तो ये कॉन्वेक्स है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है और बाहर से पॉलिश है, ठीक है, तो यानी ये कॉनकेव है। तो पहला कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। देखिए इसमें भी पोल, फोकस, सेंटर ड्रॉ है। अब देखिए लाइट अगर आप पैरेलल लेकर के आ रहे हैं, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका है पूरा, जो पोल, फोकस, सेंटर का कॉम्बिनेशन है ना, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि लाइट अगर आप पैरेलल लेकर के आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर के गुजरेगी। ये कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल आई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका, तो लाइट हमारी ऊपर वाली पैरेलल आई और जाएगी कैसे, फोकस से होकर के, यानी फोकस का पॉइंट ये है ना, तो फोकस से होकर के आपकी लाइट जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ गई कि लाइट अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, ये चीज एकदम दिमाग में रटना पड़ेगा। अब देखिए लाइट अगर आपकी, मैंने बोला कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो देखिए यहाँ पैरेलल आई लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, तो लाइट पैरेलल आई, हमने बोला फोकस से होकर के जाएगी, तो फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि ये तो अंदर से पॉलिश है, तो क्या लाइट पॉलिश के अंदर थोड़ी नहीं चली जाएगी, लेकिन आपको ऐसा अपीयर होगा, देखने में ऐसा लगेगा कि पॉलिश के अंदर भी हमारी लाइट घुस चुकी है, इसलिए आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फोकस से होकर के जा रही है। और हमने बताया कि लाइट को इकट्ठा नहीं करेगी, लाइट को इधर उधर फेंकेगी, यानी आपकी लाइट आई तो जाएगी ऐसे, ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। देखिए लाइट आपकी आ गई, फोकस यहाँ पे है ना आपका, तो डॉटेड लाइन से आप दिखा दीजिएगा कि फोकस से होकर के डाइवर्ज हो रही है, यानी ऊपर की तरफ ये जा रही है। अगर नीचे से लाते पैरेलल ना तो नीचे की तरफ डाइवर्ज होती है ऐसे, और लगता कि फोकस से होके जा रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे प्रैक्टिस करते करते एकदम याद हो जाएगी। अब एकदम सेम उसी का कन्वर्स है। देखिए अगर लाइट अगर आप फोकस से लेकर के आ रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये भी चीज़ पूरी याद करने वाली है। हमने ऊपर देखा कि अगर लाइट पैरेलल लेकर के आ रहे हैं तो फोकस से जाएगी, यहाँ पे लाइट आपकी यानी इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, आपकी पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसा ही कॉन्वेक्स में भी होगा कि लाइट अगर आप फोकस से लेकर के आ रहे हैं, देखिए फोकस पे पॉलिश सरफेस के अंदर डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, आपको ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से हो रही है, फोकस में जाती नहीं है। तो अगर लाइट फोकस पे आ रही है तो आपकी लाइट पैरेलल जाएगी, ठीक है। रूल थर्ड, अगर आपकी रे कौन सेंटर पे आ रही है, जैसे आई है वैसी चली जाएगी। देखिए जिधर लाइट जाती है उधर हम ऐसे एरो दिखाते हैं, ठीक है। अगर लाइट मान लीजिए ये रे है, लाइट अगर जा रही है तो ऐसे दिखाएंगे, और इसी पाथ से अगर आ रही है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो जो मतलब फेस है लाइट का, ये जिधर जिस साइड रहेगा ना उसी साइड लाइट जाती है, ठीक है। तो डिनोशन मैंने बता दिया, सेंटर पे लाइट ऐसे गई तो ऐसे ही वापस भी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे गई तो ऐसे वापस भी आ जाएगी। ऐसा ही कॉन्वेक्स में भी होगा, लाइट आपकी गई, यहाँ पे डॉटेड लाइट डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, लाइट गई और लाइट आई बीसी से, ठीक है। फोर्थ रूल आपका, लाइट अगर पैरेलल पोल पे आ रही है, इंसिडेंट अगर आपकी पोल पे आ रही है, ठीक है, अगर आपका मन किया या फिर लाइट पोल पे आ रही है
तो वो पोल से ही जाएगी, लेकिन जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। यहाँ यानी यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो होगा। लाइट अगर आपकी ऐसे पोल पे आई है, जैसे आई है ठीक उसी तरह वापस भेज देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए ऐसे सेम कॉन्वेक्स में भी होगा कि लाइट अगर आपकी ऐसे पोल में आई है तुरंत ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। यानी कि जितने एंगल से लाइट आई उतने एंगल से लाइट चली जाएगी। ये आपका मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पोल है, लाइट अगर आपकी ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। आप फिगर में देख करके अच्छे से याद कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये 4 रूल पढ़ने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, यानी इन्हीं 4 रूल का मतलब यूज़ करके आपको इमेज बनानी है कॉन्केव मिरर पे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि रे अगर पैरेलल जाएगी, फोकस से होके जाएगी तो रे किस साइड से निकलेगी, ऐसा हम लोग रूल देखे। अब उस रूल को अप्लाई करके कॉन्केव मिरर पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। फर्स्ट है कि आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखना है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसको हम पैरेलल लेते हैं। अगर आपको किसी भी रे को अगर पैरेलल दिखाया गया, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, आपको इसका अंदाजा नहीं है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ से आ रहा है, पैरेलल यानी इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर और रूल अप्लाई करिए, अब आप लोग धीरे धीरे सब आ जाएगा कि अगर रूल अप्लाई करिए कि फर्स्ट रूल की अगर लाइन पैरेलल आ रही है तो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही नीचे भी कर दीजिए कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो ऐसे गई लाइट, आएगी कहाँ से, अब देखिए लाइट पैरेलल हो गई ना, जाएगी भी किससे, फोकस से होकर के जाएगी। तो यानी कि जब ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट कहाँ पे बना, देखिए आपकी जो लाइन मीट कर रही है वो है फोकस यानी एफ पे आपकी लाइन देखिए दोनों लाइन आके मीट कर गई, ऊपर वाली लाइन भी नीचे वाली लाइन भी, यानी कि आपकी इमेज कहाँ बनी, एफ पे बनी। अब कोई पूछेगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी प्लेस पे रखा था, हमारी इमेज एफ यानी फोकस पॉइंट पे बनी है। पी, एफ और सी हमेशा याद रखिएगा कि एफ और सी इक्वल होते हैं, ठीक है, जितने सेंटीमीटर का आप लेंगे उतना ही मीटर का होगा। तो आपकी इमेज जो है आपकी इमेज एफ पे बनी, ठीक है। अब इसकी 4 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। इमेज फॉर्मेशन करते हैं ना तो आपको 4 चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, इमेज कहाँ बनी, और हम लोग साइज क्या है हमारे इमेज की, और हमारे इमेज की नेचर क्या है, ठीक है। इतना आपको 4 चीज़ लिखना होगा, ऑब्जेक्ट का प्लेस, इमेज का प्लेस, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो देखिए पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जितनी डिस्टेंस होती है हम उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे था ना, तो पोल से मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, पोल यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से लेकर के यानी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आपकी यू कहलाएगी, ओके। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, तो आप ऑब्जेक्ट की जगह आप इन्फिनिटी लिखोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे रखने के बाद आपकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, जो कि हम लोग बना के देख भी लिए कि आपकी इमेज फोकस पे बनेगी। साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि पॉइंट साइज, यानी कि जब हमने इमेज को बनते देखा तो यहाँ पे एक बिंदु सी इमेज बन रही थी, एकदम छोटी सी बिंदु सी इमेज बन रही थी, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनी। और मान लीजिए ये हमारा मिरर है, मतलब एक ट्रिक है, ठीक है, ये आपका मिरर है ना, तो अगर पीछे पॉलिश है ना, तो पीछे पॉलिश है, तो अगर आपकी इमेज पॉलिश पीछे है, अगर आपकी इमेज आगे बन रही है, मिरर के आगे बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इमेज देखिए यहाँ पे बनी है, ठीक है, फोकस पे बनी है, यानी कि पॉलिश सरफेस पे नहीं बनी है, इमेज के अरे सॉरी मिरर के आगे बनी है, तो इसका मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ओके। अब सेकंड देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर सी के पास रखते हैं, सी के पीछे रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड सी, देखिए एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है उसी के हिसाब से है कि ऑब्जेक्ट आप जहाँ जहाँ रखेंगे तो इमेज आपकी कहाँ कहाँ बनेगी, ये आपके सिलेबस में है। तो देखिए अगर हम सी के पीछे इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए 4 रूल आपको दिया गया था, उस 4 रूल में से आप कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज तो बननी ही है। करते हैं कि अगर लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर के आएगी, ठीक है, फोकस से होकर के आएगी।
अब देखिए, एक क्या करिए आप कि लाइट अगर फोकस से जा रही है तो कैसे आएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाएगी। आपकी जो, अब देखिए लाइन मीट कहाँ हुई, लाइन मीट कहाँ हुई, ग्रीन वाली लाइन, दोनों ग्रीन लाइन कहाँ पे मीट हुई, यानी कि ये लाइन देखिए आपकी यहाँ पे मीट हुई है, यहाँ पे, ठीक है। यानी आपकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी, ठीक है। बस आपने जितना किया उसी को लिख देना है कि हमने ऑब्जेक्ट सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी रखा था, हमारी इमेज सी और एफ के बीच में बनी, और जो कि डिमिनिश थी, यानी ये भी छोटी इमेज थी, ऑब्जेक्ट के दृष्टि से देखा जाए तो ये भी छोटी थी, और ये भी मिरर के आगे बनी है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट अगर आप सी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा गया, अब देखिए फिर अगर आप लाइन पैरेलल लेके जा रहे हैं, 4 रूल है आपके पास, कोई भी आप लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। आप या तो सेंटर से लेके जाइए या तो फोकस से लेकर के जाके पैरेलल करिए, आपका मन तो, लेकिन जनरली हम लोग करते क्या है कि पैरेलल लेके जाते हैं, एक बार फोकस से लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो लाइट आप फोकस से लेकर के, मतलब सॉरी पैरेलल लेकर के गए, फोकस से आएगी, आपको भी पता है। अब देखिए, फिर अगर आप लाइट फोकस से लेकर के आ रहे हैं तो पैरेलल जाएगी, ये रूल है आपका, ये चीज़ एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपकी जो इमेज बनेगी ना वो एकदम सी पे बनेगी, यानी कि आपकी जो मिल रही है लाइन वो कहाँ पे मिल रही है, सी पे मिल रही है, देखिए यहाँ पे एकदम मिल रही है। तो यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी, एकदम ठीक सेंटर पे बनेगी, ठीक है, सेंटर पे बनेगी। फिर इसी को बस लिख देना है कि ऑब्जेक्ट हमने सेंटर पे रखा, हमारी इमेज भी सेंटर पे बनी, और साइज हमारी सेम थी, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी हमारी इमेज थी, और ये मिरर के फ्रंट पे बना, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है, ओके। फोर्थ है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, यानी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है। लाइट मान लीजिए आपकी पैरेलल आप लेकर के आए, कुछ भी आप रे ला सकते हैं, तो फोकस से होकर के जाएगी, और फिर अगर आप पैरेलल लेकर के आते हैं, सॉरी फोकस से होकर के लेके आते हैं, तो आपकी लाइट पैरेलल जाएगी, इतना पता है। तो देखिए अब इमेज आपका कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। देखिए अभी हमारी पॉइंट मिल कहाँ रही है, देखिए हमारी जो ये तो रेड वाली लाइन है वो यहाँ पे मिली, ठीक है, यानी कि हमारा इमेज सी के पीछे बन रहा है। ये चीज़ एकदम जुबान पे रट ली, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एकदम सी के पीछे बनी है, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनी, यानी सी के पीछे बनी। ये चीज़ हम लोग करके देख लिए, लिख लेते हैं। आपकी जो इमेज है वो देखिए, आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा है, इमेज थोड़ी बड़ी है, इसलिए आप इन लार्ज लिखेंगे, मिरर के फ्रंट पे है इसलिए आप रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। ये चीज़ लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट बी या सी एंड एफ के बीच में रखें, इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनी, साइज हमारी लार्ज थी, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर था। फिफ्थ क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने एफ पे रखते हैं, आपका ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रहेगा, ये चीज़ आपको गिवन रहेगी, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रख रहे हैं तो क्या होगा कि लाइट आपकी एक बार पैरेलल लेके गए तो फोकस से होकर के आएगी, ठीक है, और एक बार आप फिर मान लीजिए कि अब तो यहाँ पे बचा नहीं, फोकस से तो ला नहीं सकते, तो यहाँ पे चौथा रूल अप्लाई कर दीजिए कि पोल से लेकर के जाएंगे और जितने एंगल पे ले गए उतने एंगल से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो गया कि हमारी इमेज तो, हमारी जो लाइन है वो तो मिली ही नहीं कहीं, ये जो रेड वाली लाइन है उसको एक जगह मीट करना चाहिए ना, तभी ना इमेज बनेगी, तो लाइन मिली ही नहीं, तो इसको क्या मानेंगे कि बहुत दूर जाके मिलेगी ही नहीं, ये पैरेलल हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी, जो कि हमें खुद नहीं पता कहाँ जाके मिलेगी, ठीक है। आपको ये नहीं ना पता है कि ये लाइन अगर ऐसे से जा रही तो ये कहाँ मिलेगी, इसलिए आप इमेज को इन्फिनिटी पे लिखेंगे, और आपकी साइज जो बनेगी ना इतनी दूर बनेगी कि बहुत बड़ी बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। इसी को लिख दीजिएगा कि मिरर के फ्रंट पे बनेगी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी पे आपकी बनेगी, इन्फिनिटी की साइन ये होती है, इन्फिनिटी पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट हमने एफ पे रखा था, ठीक है। अब देखिए आपके 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में 2 ही होता है, वो और इजी है। अब देखिए अपना ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है, पी एंड एफ के बीच में रखना है, यानी पी एंड एफ के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट, अगर आपने ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रख दिए। अब देखिए एक बार आप पैरेलल लेकर के जाएंगे रे,
वो आएगी कहाँ से, फोकस से होकर के आएगी, आपको भी पता है। अब देखिए फिर उसके बाद अगर आप एक बार पोल से लेकर के आ रहे हैं तो जितने एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी, ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग मान चुके हैं कि इन्फिनिटी पे बन गई, इस साइड इमेज बन गई, ठीक है। यही इसी से थोड़ा सिमिलर केस था पीछे भी। अब इसको क्या करेंगे ना कि मिला देंगे पीछे, ये दोनों ना ले जा करके मिला देंगे पीछे। अब क्या कहेंगे कि ये दोनों जो रे है येलो कलर वाली वो पीछे जा करके मिल रही, यानी कि हमारी इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट पी एंड एफ पे रखने के बाद बिहाइंड मिरर हमारा इमेज बना, इसकी साइज काफ़ी बड़ी थी यानी लार्ज थी। अब देखिए केयर करिए कि हमारा मिरर ऐसे है तो मिरर के पीछे हमारी इमेज बनी यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। इसी की तरह कॉन्वेक्स का भी होता है, देख लीजिए। कॉन्वेक्स में क्या करेंगे कि एक बार हम अपना इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, तो देखिए लाइट को दूर लेके चला जाएगा ऐसे, और आपको लगेगा कि फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। जैसे डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। और देखिए लाइन मान लीजिए नीचे से भी आएगी, कंफर्म है, लाइट नीचे से भी आएगी और जाएगी, डाइवर्स तो ऐसे हो जाएगी, लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है वो जा करके हमारी कहाँ पे मिल गई, एफ पॉइंट पे मिल गई, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा, बिहाइंड मिरर हमारी इमेज बनी, और मिरर के पीछे बनी है ना आपकी इमेज, मिरर के पीछे बनी है पॉलिश सरफेस की साइड, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और इसकी जो साइज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी साइज की इमेज आपकी बनेगी। लास्ट कंडीशन आपका ये है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन है कि आप फाइनाइट डिस्टेंस रखिए, ऐसी डिस्टेंस रखिए जो कि आपको पता रहे। तो देखिए यहाँ पे पोल है इन्फिनिटी, तो आप अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो हमने पैरेलल एक बार लाइट को ले गया तो हमारा जो डाइवर्ज होगा वो ऊपर की साइड जाएगा, ऐसा लगेगा कि फोकस पे आया है। ओके, अब देखिए पोल पे ले गए तो जितने अब पोल पे ले गए तो पीछे जाएगा ना, ऐसा लगेगा ना कि फोकस से होकर के जा रहा है, पीछे गया। अब देखिए जितने एंगल से आया है उतने डिग्री एंगल से चला जाएगा। तो जो हमारी जो लाइट मीट कहाँ पे हुई, लाइट मीट हमारी यहाँ पे हुई, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। तो आप ये लिखिएगा कि जब हम पी और एफ यानी फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में जब हम अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमारी इमेज पी और एफ के बीच में बन रही है, साइज हमारी डिमिनिश्ड होगी, थोड़ी छोटी होगी, और मिरर के पीछे बन रही है, इस वजह से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब जैसे कि साइन कन्वेंशन हमें देखना है कि अगर हम फोकस हमारा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, साइन उसकी क्या लगेगी ये हमें साइन देखना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लंबी वाली लाइन होती है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है, ओके। और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस साइड का प्लस होता है, इस साइड का माइनस होता है। वर्टिकल लाइन में ये पॉजिटिव होता है, नीचे का नेगेटिव होता है। आई बात समझ में। और पहले वैल्यू आप एक्स एक्सिस की लिखते हैं, दोबारा आप वाई एक्सिस की लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करने से आपका जो ये क्वाड्रेंट होगा वो प्लस प्लस बनता है, ये माइनस प्लस बनता है, माइनस माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है। खैर इसकी बात नहीं है। आप देखिए इतना याद रखिए कि साइन कन्वेंशन के लिए सबसे बड़ी तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ज़रूरी है। और ये देखना है कि मान लीजिए ये आप इसको पोल समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक है। अब ये आपका पोल है। अब देखिए आपको देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है या इस साइड रखा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो समझिए कि आपकी वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। या तो वो फोकल लेंथ हो तो भी, अगर इस साइड रखा है तो भी वो माइनस में होगा, अगर वो इमेज है तो भी माइनस में होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो भी माइनस में होगा, ठीक है। और अगर आपका इमेज हुआ या फोकस हुआ या फिर ऑब्जेक्ट हुआ, अगर आपका इस साइड रखा है तो आप बस ये याद रखिएगा कि इस साइड
प्लस होता है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल में अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया होता है कि लिख देता है कि कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर से आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की वैल्यू आपको, फोकस की वैल्यू आपको दे देता है 5, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसका फोकस किस साइड है। यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो जो फोकस है वो आपका मतलब लेफ्ट साइड बन रहा है, यहाँ पे आपका फोकस है। तो आप मिलाइए कि ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन मान लेते हैं, तो इस साइड की वैल्यू माइनस में होगी, तो आप अपने आप बिना गिवन का लिख सकते हैं -5 वैल्यू, ठीक है। ये आपको काम करना है। देखिए फोकल लेंथ मैं आपको बताई थी पढ़ाते समय कि पोल से लेकर के फोकस की जितनी दूरियां होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर के सेंटर की जितनी दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। तो आपकी जो पोल से लेकर के जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, ठीक है। और r इज इक्वल टू 2f होता है। तो कहने का मतलब r से आपका सेंस यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से है। तो अगर ऐसे मिरर बना रहे हैं, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, तो रेडियस आपका क्या होगा, डबल होगा ना फोकस का। कहने का मतलब कि एक बार इसकी दूरी, मतलब एक बार पोल से लेकर के फोकस तक की, एक बार फोकस से लेकर सेंटर तक की दूरी, यानी कि r इज इक्वल टू 2f होता है। आप इसको दोबारा रट लीजिए। रटना क्या है, यहाँ पे देखिए फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, तो जितने डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस ये है, दोनों डिस्टेंस का दोगुना ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और देखिए पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, पोल से लेकर के इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। हमने बता चुका है आपको। कॉनकेव मिरर की फोकस की वैल्यू माइनस में होगी, u की भी वैल्यू माइनस में होगी। इमेज आप बना के देख लीजिएगा कहाँ बन रही है। इमेज अगर नीचे बन रही है तो वैल्यू माइनस में होगी, इमेज अगर ऊपर बन रही है तो आपकी वैल्यू प्लस में होगी। कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी ये दिखा दे रही हूँ कि एफ की वैल्यू माइनस कैसे हो रही है, वी की वैल्यू प्लस कैसे हो रही है। देखिए जैसे अगर आपका कॉनकेव मिरर दिया गया है तो आपका पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये आपका सेंटर हुआ, तो कहा है एफ की वैल्यू हमेशा माइनस होगी। तो पोल आपका यहाँ पे है ना, ये तो कार्टेशियन प्लेन, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन हो गया, तो लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू माइनस में ही होगी, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट भी हमेशा इस साइड ही रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी। ठीक उसी तरह आपका देखिए दिया गया कि फोकस प्लस होगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसे बनता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे फोकस होता है ना, यानी ये कार्टेशियन प्लेन अगर आप मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा और इस साइड की वैल्यू प्लस में आती है, इस वजह से इसको प्लस में लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट आप फिर भी इसी साइड रखेंगे हमेशा, इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा माइनस होगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब कुछ फॉर्मूला है जिसको देख लेते हैं। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को आप एकदम रट डालिए, इससे न्यूमेरिकल बहुत लगते हैं। और आपको इसमें v की वैल्यू या u की वैल्यू किसी एक की दी रहेगी, f निकालना होगा या v निकालना होगा, u ऐसे कुछ निकालना होगा, ठीक है। बहुत ईजी बन जाता है ये। मैग्नीफिकेशन का यूज़ हम नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए अगर आपको v की वैल्यू दी है या u की वैल्यू दी है तो आप m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ऐसे कुछ दे दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट इतना लंबा है तो इमेज कितनी लंबी होगी, तो आप m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ लगाएंगे, यानी m मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपका मैग्नीफिकेशन का है। यहाँ पे v आपकी इमेज का है, u आपके ऑब्जेक्ट का है, एच आई आपकी हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देखिए m की वैल्यू क्या किस काम के लिए निकालते हैं, तो देखिए m की अगर आप वैल्यू निकालें, अगर वो 1 से कम है, ठीक है, m की वैल्यू 1 से कम है तो आपकी जो इमेज साइज होगी ना बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, बहुत छोटी बनेगी, ध्यान से रखिएगा। m की वैल्यू हम लोग इसीलिए निकालते हैं, m फॉर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इसीलिए निकालना जरूरी होता है कि पता चल जाता है एक्यूरेट ना। तो m की वैल्यू अगर 1 से कम है तो आपकी साइज, इमेज साइज डिमिनिस्ड होगी। m की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो आपकी इमेज सेम साइज बनेगी, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा आपकी इमेज भी रहेगी। m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो आपकी इमेज इनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो आप m निकाल करके भी पता कर सकते हैं कि आपकी इमेज कितना बड़ी कितनी छोटी बन रही है। और अगर m की वैल्यू प्लस में आई है तो आप
आंख बंद करके वर्चुअल एंड इरेक्ट उसका लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होता है ना, तो आप इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट आंख बंद करके लिख सकते हैं। अगर एम की वैल्यू माइनस में आई तो रियल एंड इन्वर्टेड आंख बंद करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक पहचान ये भी है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐसे सीधे रखा था कि इमेज भी इधर सीधे ही बन रही है, इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे रख रहे हैं, आपकी इमेज नीचे बन रही है, ठीक है, तो आपकी जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देख लीजिए जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर साइज ऊपर में ही है। ऑब्जेक्ट अगर आप ऐसे रख रहे हैं, इमेज आपकी नीचे बन रही है, तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस प्रकार से होता है। रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म। अब जो आगे जो पढ़ेंगे हम ना, वो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि लाइट के दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग कवर कर लिए, रिफ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन में हम लोग का कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तब तक